हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री वर्ल्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर के थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का स्टडी करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और 11th के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसको कायदे से देखेंगे क्योंकि यही सब में यूज होगा। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऊष्मागतिकी प्रक्रम कह दें, ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं कह दें। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है? ठीक है, ऐसा ऑपरेशन या ऐसी प्रोसेस या ऐसी फिनोमेना जिसमें कोई भी सिस्टम है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है। ठीक है, कुछ भी चेंजिंग करें, अगर सिस्टम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाता है तो ऐसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं, उनमें चेंजिंग करेंगे, अगर सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है तो उसे क्या कह देंगे? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कोई भी सिस्टम है, ठीक है, कोई भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, स्टेट फर्स्ट है, चेंज कर दिया, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी चेंज कर दिया और ईटीसी किस में पहुंच गया? दूसरी स्टेट में पहुंच गया। लिक्विड था, किस में पहुंच गया? गैस में, स्टेट सेकेंड। ठीक है, तो इस वाली प्रोसेस को क्या कह देते हैं? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी निकाय, ठीक है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे इस वाली स्टेट में इसका प्रेशर क्या था? पी था या P1 था, V1 था, T1 था। इस वाली में क्या हो गया? P2 हो गया, V2 हो गया, T2 हो गया। तो स्टेट चेंज हो गई, भले ही लिक्विड से गैस में रहे या लिक्विड से लिक्विड में रहे, सॉलिड से सॉलिड में रहे, गैस से गैस में रहे। ठीक है, अगर वेरिएबल चेंज हो रहे हैं तो फिर उसकी स्टेट चेंज मानेंगे। ठीक है, तो यही कहलाता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अब देख लेते हैं टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। क्या देख लेते हैं? टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं। टाइप ऑफ, नंबर 1 है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? आइसोथर्मल प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं समतापी प्रक्रिया। जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना और उससे ही अपने नोट्स बनाना। समतापी प्रक्रिया क्या सेम रहना चाहिए? टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, यानी कि ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का टेम्परेचर पूरी प्रक्रिया के दौरान चेंज नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ऐसी प्रोसेस क्या कहलाती है? आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले देखो हिंदी में बता दे रहे, वह प्रक्रिया जिसमें निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया के दौरान समान रहता है, यानी कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता, समतापी प्रक्रम कहलाता है। वह प्रक्रिया जिसमें किसी निकाय का ताप पूरी प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता, समतापी प्रक्रम कहलाता है। द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसे कांस्टेंट रहेगा? अगर कोई भी प्रोसेस हो, क्या करेंगे? हीट इंटर करे या लीव करे। जैसे कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने को है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से पहले हमने क्या कर दी? हीट रिलीज कर दी। टेम्परेचर बढ़ने से पहले हम लोगों ने क्या कर दी? हीट रिलीज कर दी, तो हमारा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अब कोई ऐसा काम करे जिससे एनर्जी कम हो रही, यानी टेम्परेचर कम हो रहा, तो बाहर से हमने हीट ले ली। यानी कि इस वाली प्रोसेस में क्या होता? हीट क्या करती है? हीट एक्सचेंज होती है, हीट एक्सचेंज। ठीक है, हीट का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। अगर टेम्परेचर कम होने को तो हीट ले लेंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ने को तो हीट दे देंगे। तो हीट एक्सचेंज होगा तभी टेम्परेचर कांस्टेंट रह पाएगी, यानी कि डेल्टा टी क्या रहेगा? 0। टी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता? कांस्टेंट रहता है। याद रहेगा, वह प्रक्रिया जिसमें निकाय का ताप क्या रहता है? कभी भी परिवर्तित, पूरी प्रक्रिया के दौरान परिवर्तित नहीं होता, क्या कहलाता? आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर देखो दूसरी कौन सी आ जाती? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या कह देते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हीट चेंज ना हो, यानी कि हीट का आदान प्रदान ना हो। द प्रोसेस इन विच नो हीट इंटर और लीव द सिस्टम थ्रू आउट द प्रोसेस। वह प्रक्रिया जिसमें निकाय की ऊष्मा परिवर्तित
ना हो, जितनी हीट है उतनी ना तो बढ़े ना ही कम हो, उसे क्या कहते थे एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी कि चेंज इन हीट या चेंज इन हीट इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये प्रोसेस कहती है बहुत सी तेज़ी से होती है, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होती है, बहुत सी तेज़ी से होती है, जैसे गुब्बारे का फटना, ठीक है, या टायर का फटना बहुत तेज़ी से हो जाएंगे, या सिलेंडर है एलपीजी सिलेंडर, उसमें जब पेन लगाए या पेंसिल लगाए एकदम से गैस निकलती, वो भी क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। फ्रिज में कौन सी प्रोसेस लगती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। एयर कंडीशन में कौन सी लगती है, एडियाबेटिक प्रोसेस। इसके द्वारा इफेक्ट बहुत से हैं उनका। तो जो एडियाबेटिक प्रोसेस, इसमें हीट चेंज जीरो रहता है, यानी कि हीट चेंज नहीं होती, ना तो हीट बाहर से अंदर आएगी ना ही अंदर से बाहर जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रिया जिसमें निकाय की ऊष्मा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। द प्रोसेस इन विच चेंज इन हीट ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। फिर देखो और प्रोसेस ऐसे आता है, आइसोबैरिक प्रोसेस, क्या कहते हैं, समदाबी प्रक्रम, यानी कि क्या, क्या कह देंगे, समदाबी प्रक्रम, यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें सिस्टम का प्रेशर चेंज ना हो, यानी कि डेल्टा पी इक्वल टू जीरो, यानी कि पी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट नोन एज आइसोबैरिक प्रोसेस, वह प्रक्रिया या वह ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें निकाय का दाब परिवर्तित नहीं होता है, स्थिर रहता है, क्या कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। ओके, ठीक है। फिर देखो फिर क्या आता, आइसोकोरिक प्रोसेस, क्या कहते हैं, सम आयतनी प्रक्रम। नाम से ही देखो पता चल रहा है, जो चीज़ सम का मतलब समान रखना, क्या, आयतन, यानी कि इसमें वॉल्यूम चेंज ना हो, चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी इक्वल टू जीरो। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। वह प्रक्रिया, वह ऊष्मागतिकीय प्रक्रिया जिसमें निकाय के आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, समायतनी प्रक्रम कहलाता है, ठीक है। याद रहेगा डेल्टा वी जीरो, तो इसमें वर्क डन जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर देखो एक और आती साइक्लिक प्रोसेस, हिंदी में कहते हैं चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। यानी कि क्या होता है, ऐसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें जो सिस्टम होता है बहुत से स्टेप को कंप्लीट करता हुआ, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन में दोबारा आ जाता है, ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, चक्रीय प्रोसेस। वह प्रक्रिया जिसमें निकाय बहुत से पदों को पूर्ण करता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः आ जाता है, ऐसी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, चक्रीय प्रक्रम, ठीक है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच सिस्टम कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर डिफरेंट स्टेप नोन एज साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें क्या होगा, इनिशियल और फाइनल स्टेट चेंज होगी, यानी कि डेल्टा ई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस आइसोथर्मल क्या कह देते हैं, समतापी, इसे क्या कह देते हैं, रुद्धोष्म, ठीक है। इसमें क्या, डेल्टा टी नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें क्या होता, डेल्टा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि आइसोथर्मल में टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, एडियाबेटिक में हीट चेंज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समदाबी में प्रेशर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, समायतनी में वॉल्यूम में नहीं, और साइक्लिक प्रोसेस में अपने इनिशियल स्टेट में पुनः आ जाएगा, ठीक है। यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये सभी प्रोसेस यूज होंगी, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, वो और प्रोसेस आती हैं थोड़ी, जैसे रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़रूरी, इन सभी का यूज होगा पूरी थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, ठीक है, आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, सबके लिए, साइक्लिक भी, ठीक है।
तो ये सभी प्रोसेस कायदे से ध्यान से पढ़ लेना। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो भी बताना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो तब तक पढ़ाई करते रहे। बेस्ट ऑफ लक।